Live it, love it, play it. Welcome to Sports वाले। स्पोर्ट वाले के साथ में हूं जयपाल सिंह। इंडिया ने अपने मुसलसल 2 T20 सीरीज के अंदर शिकस्त खाई और एक वनडे के अंदर भी शिकस्त खाई है। तो आज मेरे साथ हैं तजियाकार कैप्टन वासिफ। तो कैप्टन साहब से पूछते हैं इनके पीछे असल क्या वजूहत है कि इंडिया वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, पिछले 2025 में हुआ था। तो उसके बाद इंडिया का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ। कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच। T20 के अंदर पहले आयरलैंड के अंदर शिकस्त खाई, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर शिकस्त खाई, श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है। आपको नहीं लगता था कि जसप्रीत बुमराह बेहतर कैप्टन रह सकते थे या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देते, क्योंकि वो टीम के अंदर भी इन है, उनकी परफॉर्मेंस भी है। थैंक यू जयपाल। बात यह है कि इंडिया हमेशा से एक ऐसी टीम थी जो इंडिया के अंदर अच्छी करती थी। उसके बाद कुछ उन्होंने बाहर बेहतर करना शुरू किया था, लेकिन सही बात यह है कि इंडिया ने तकब्बुर किया बहुत ज़्यादा और समझा कि जनाब वाली आप वर्ल्ड कप जीत गए, T20 का वगैरह वगैरह, तो उन्होंने समझा कि हम तो ये हमेशा से घर के शेर हैं इंडिया वाले। और इंडिया में उन्होंने ईपीएल में जो छोटी बाउंड्री रख के छक्के मारे, आईपीएल में जो छोटी बाउंड्री रख के छक्के मारते रहे, तो बस उसका कहीं तो वो निकलना था। तो वो आयरलैंड जैसी टीम से भी पूरी सीरीज हार गए और उसके बाद इंग्लैंड में बुरी तरीके से 4-0 से हारे वो T20। फिर वो 2-1 से आयरलैंड के में हारे। हाँ, आयरलैंड में हारे और फिर 2-1 से वनडे भी हारे। तो इंडिया में जो गौतम गंभीर है उसका आप देख लें कि वो किस तरीके से बिल्कुल एक मतलब बराना सोच का हामिल है। उसने तो कोहली और उसको रोहित शर्मा को भी निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी रोहित और कोहली ने ही उनको कुछ रिस्पेक्टेबल मकाम दिया, वरना तो इनके जितने ही यंग बच्चे इन्होंने समझा था कि आईपीएल से उठा के यहाँ ले आके वो कर लेंगे, वो तो सारे नाकाम हो गए। और बुमराह जैसा बॉलर तो कोई नहीं है, सीधी सी बात है। बुमराह इस वक्त, अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि वनडे में भी इन्होंने बुमराह को नहीं लिया, कुछ T20 में भी बुमराह को सेलेक्ट नहीं किया। और जो अच्छे बॉलर थे उनके, जैसे शामी था और वो दूसरा सिराज और शामी बड़े तजुर्बाकार बड़े अच्छे बॉलर थे, तो उनको नहीं लिया। फिर आपने जिस तरीके से श्रेयस अय्यर कैप्टन वो बनाया, तो वो इंडिया इस वक्त बड़ी कैओस में है इंडियन टीम, और इंडियन टीम ज़्यादा इस तरीके से चल नहीं सकेगी। और अब उन्होंने एक हकीकत को फेस कर लिया, देख लिया कि ये हकीकत है, और वी आर नो मोर द किंग्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, या जो भी कह लें। जिस तरह आपने बात की रोहित शर्मा की और विराट कोहली की आपने बात की, तो अभी हमने हालिया दिनों के अंदर एक खबर भी देखी थी कि रोहित शर्मा है वो ओडीआई से इस्तीफा हो जाए या रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब उनका टाइम खत्म हो गया है। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस की, 140 के करीब रन बनाए थे पूरे सीरीज के अंदर, उन्होंने 180 170 बनाए, अच्छी है 40 की एवरेज या 45 की हो जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि रोहित शर्मा अभी भी वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? तो आखिर ये अफवाहें कौन चला रहा है? ये क्या बीसीसीआई चाह रहा है कि रोहित शर्मा चले जाएं? वो चाहते यही है। क्यों? गौतम गंभीर को पता है कि वो कभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं रहा जितना रोहित शर्मा या कोहली हैं। और रोहित शर्मा, एज इज नो डिफरेंस। अगर आप एज कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते रहेंगे तो आप लंबी एज तक भी खेल सकते हैं। और उसने ये साबित कर दिया कि उसने 137 रन बनाए, बड़ी इनिंग खेली। और तो वो रोहित शर्मा को जबरदस्ती एक लॉबी निकालना चाहती है, लेकिन वो
रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि अभी उनको रिटायर नहीं होना चाहिए। और वो उन्होंने शायद 52 तो उन्होंने 50s बनाई हैं, हाँ हाँ, 27 सेंचुरी बनाई 10,000 है, प्लस स्कोर है उनके। 10,000 प्लस रन किए हैं। तो एंड ही इज स्टिल हम्म। परफॉर्मिंग। जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक बैट्समैन क्यों इतनी जल्दी, बैट्समैन तो लेट उम्र तक खेल सकता है हाँ अगर वो हाँ, अगर बैट्समैन है, हम्म। तो वो कर लेता है। आपके जनाब अली जो इंडियन कैप्टन थे पहले, शुभमन गिल, ना ना, पहले जो इंडियन कैप्टन थे सूर्या कुमार यादव। सुनील गावस्कर, अच्छा। वो देखें लंबी उम्र तक खेले। और हाँ हाँ। गावस्कर ने कितने वो प्रॉपर बैट्समैन थे ना, वो हाँ बैटिंग। हाँ। तो अगर रोहित शर्मा भी बैट्समैन है, अगर क्या मतलब है, तो उसे आपने इस तरह से जबरदस्ती निकालना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन भारत को अपनी तकब्बुर की वजह से मुंह की खानी पड़ी है, इंग्लैंड में भी और आयरलैंड में भी। वो हर मैच को आईपीएल समझ के खेलते हैं, वो नहीं है। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। वो तो सही है, लेकिन कोई मुतबादिल नहीं है, या मैं ये कहूँ रिप्लेसमेंट नहीं है रोहित शर्मा की या विराट कोहली की। T20 के अंदर आपका बुरा हाल है, आपने वर्ल्ड कप जीता, आपके अंदर ही इंडिया के अंदर था, ठीक है, पिचेस इस तरह बनाई। टेस्ट के अंदर आपको इंग्लैंड के अंदर शिकस्त हुई, कोई है नहीं जिसके ऊपर भरोसा कर सके कि बात हाँ। यह है कि आपने डेवलप नहीं किया, आपने हाँ हाँ, डेवलप किया है आईपीएल के लिए बच्चों बिल्कुल को। सही। वो मार धाड़ की क्रिकेट, जिस तरह से हमारे यहाँ शाहिद आफरीदी के बाद हर आदमी शाहिद आफरीदी हाँ हाँ। बनना चाहता था, उसमें सिर्फ एक बंदा बेहतर कर सका जो अपना ऑलराउंडर था, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। उसके अलावा और कोई नहीं था। हाँ आसिफ बिल्कुल। आया चला गया, हाँ हैदर अली हाँ। आया चला गया। तो ये टुल्लेबाजी नहीं चलती, सीधी सी बात है। क्रिकेट में अगर आपको लॉन्ग रन लेना है तो आपने सीधे बैट से खेलना सीखा, आपने ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ना सीखनी है। आपको पता होना चाहिए कि बॉल स्विंग कर रही है तो कहाँ गिरी है, तो कितनी स्विंग के चांसेस है, आप वो रख के अपने जहन में खेलते हो, देखते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी नई नस्ल को क्रिकेट की तरफ, कौन सी क्रिकेट की, या तो आप ये एक फैन फेयर वाली क्रिकेट करना चाहते हो, या आप क्रिकेटर बनाना चाहते हो। अफसोस की बात यह है कि ये फैन फेयर क्रिकेट में इतने पैसे आ गए हैं, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि अब वो जो क्रिकेट की असल रूह, जो टेस्ट क्रिकेट होती थी, या सही बैटर्स होते थे, सही बॉलर्स होते थे, जो लॉन्ग बॉलिंग। अब 4 ओवर करा के हर आदमी समझता है मैं बॉलर बन गया हूँ। 4 ओवर में तो पता भी नहीं चलता है, सच्ची बात है। तो ये जो T20 और आईपीएल है, इसने इंडियन क्रिकेट को जहाँ एक दुनिया के नक्शे पे लाया, वहाँ उसने उनकी असल क्रिकेट को तबाह भी किया। बिल्कुल सही है। अब हम पाकिस्तान की मेन टीम की तरफ आते हैं। वेस्ट इंडीज के दौरे पे है। आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच के अंदर जो हमारे नौजवान प्लेयर है, यंगस्टर है, पहली बार टीम में आए हुए हैं, कुछ ने तो 2-3 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, मौका देना चाहिए? कौन कौन सी प्लेइंग 11 होनी देखें चाहिए? इस दफा देखें 3-4 तो सीनियर खिलाड़ी हैं, जिसमें से एक बाबर खुद हो गया, शान मसूद हो गया, इमामुल हक हो गए, मोहम्मद रिजवान भी है। मोहम्मद रिजवान को तो मैं समझता हूँ कि वो अब क्रिकेट उनको छोड़ चुकी हाँ है। हाँ, इससे पहले कि उनको क्रिकेट छोड़े, वो खुद क्रिकेट को छोड़ देना बिल्कुल। बेहतर है। अब अफसोस ये है, उसके अलावा जो हमारी टीम है वो नए बच्चे लेके गए हैं, नए बच्चे लेके गए हैं। तो मैं देख रहा था कि सिर्फ 2 बच्चे सिंध से, एक गाजी गौरी है और एक अब्दुल्ला फजल। अब्दुल्ला फजल है। तो सिर्फ 2 लड़के। अब सिंध इतना बड़ा सूबा, इतनी ज्यादा क्रिकेट वहाँ खेली जाती है, तो क्या सिर्फ 2 ही बच्चे आपको मिले थे पूरी टीम में डालने के लिए? जबकि आप देखें, मुझे हैरत यह बात भी होती है, पीसीबी में आज तक मैंने कोई सिंधी नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नीचे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह जो नजर आते हैं, डायरेक्टर मीडिया भी हमेशा आपका पंजाब से होगा, हर चीज पंजाब से होगी। तो ये नहीं, जब तक आप सारे सूबों को जेल नहीं करोगे, जरूरी नहीं है कि आपने प्लेयर ही लेना है, जरूरी है कि ये कोई फास्ट बॉलर लेना है। आप देखें, ये टीम अच्छी है,
मैं तो, अगर आपने नए बच्चों को, अगर आपने मोहम्मद अली को चांस दिया, अब गाजी गौरी को चांस दिया, आपने उस्मान, नया बच्चा है हाँ उसको हाँ। चांस दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि किस सूबे से क्या, मैं तो एक बात कर रहा था कि क्या सिंध को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है। सिंध को इग्नोर किया और सिर्फ 2 लोग लिए हैं, जबकि आपके पंजाब से ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बड़ा सूबा है, सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट सिंध में बहुत ज्यादा खेली जाती है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर, मीरपुर खास, हर जगह क्रिकेट खेली जाती है और वहाँ अच्छे लड़के निकलते हैं। अब शाहनवाज दानी भी अच्छा था, ना उसको प्रॉपर गाइडेंस हम्म। मिली, ना उसको, उसका एक मजाक सा बना दिया गया। ही वॉज ए गुड फास्ट बॉलर। या। अब हमारे यहाँ 140 से ज्यादा बॉल करने वाला सिर्फ एक हारिस रऊफ है। हम्म। उबैद शाह से मुझे बड़ी उम्मीद है। हम्म। उबैद शाह को, इन लोगों को संभालना चाहिए। जो नए बच्चे आते हैं उनको आप संभालें, उन्हें आप गाइड करें, ताकि वो लॉन्ग सर्व कर सकें। उबैद शाह को मैं समझता हूँ कि वो अच्छा लड़का है, अच्छा आगे बढ़ सकता है। फिर मैं चाहूँगा कि रिजवान ना खेलें और गाजी गौरी को ले जाएं और रिजवान को एज रिजर्व में रखे हैं, बैकअप हाँ। बैकअप देखा। विकेट कीपर और बैट्समैन रखे, क्योंकि गाजी गौरी ने बैटिंग भी अच्छी करके दिखाई है, बैटिंग भी कर सकते हैं। और एक और लड़का था जो पहले उस एक एक रोयल नजीर। रोहेल नजीर। अब हम्म। रोहेल नजीर और गाजी गौरी दोनों को ले जाते और दोनों को बिल्कुल। एक एक मैच खिला के आपने देखना था कितना हम्म। टेम्परामेंट है, क्या है। और उसके बाद आपके पास, जब आप यहाँ खेल लेते, फिर आप वहाँ जाते, इंग्लैंड जाते। अब ये डिपेंड करता है कि देखें, इंग्लैंड में तो स्विंग होती है बॉल, बिल्कुल। और मोहम्मद अली अच्छा बॉलर है, हाँ। मोहम्मद अली वो मोहम्मद स्विंग अब्बास भी भी कर। है। अब्बास अच्छा है, अब्बास की स्पीड असल में बहुत हाँ। कम हो गई है। इंग्लैंड में तो वो अच्छा काम हम्म। आ सकता है, इंग्लैंड में फिर भी ज्यादा स्विंग होती है बॉल। अब वेस्ट इंडीज अब किस किस्म की पिचें बनाता है, कि वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर है, कमरोच है, और आपका होल्डर है, और तो ये लोग आपको वो कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज में भी पुराने हैं, चंद्र पॉल भी अभी टीम में है, होल्डर भी है, चेज भी है, ये पुराने खिलाड़ी हैं। और कुछ नए खिलाड़ी हैं, अजारी हाँ, जोसेफ। जोसेफ है, वो है। वो न्यू है यहाँ। हाँ, वो न्यू है। तो ये नए लड़के और पुराने लड़के, दोनों टीमें, वेस्ट इंडीज की और पाकिस्तान की दोनों टीमें एक सी हैं। अगर इसमें सिलेक्शन दोनों टीमें अच्छी कर ले तो दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ये बराबर की टीमें हैं, और हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान जीते। और पाकिस्तान में नए बच्चों को आप ले गए हैं तो खुदा ना खाली उन्हें, मौका दें उन्हें। हाँ, खाली आजमाएं। उन्हें जहाज पे चढ़ा के वहां ले जा के हम्म। मुल्क दिखा के ना ले आए। इन लोगों को मौका दें, और मौका देंगे आप, वेस्ट इंडीज में मौका दें, देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उसके बाद आप इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लैंड में भी आप देख सकते हैं कि क्या है। तो ये दोनों दौरे अच्छे हैं, और नए बच्चों को खिलाएं तो ज्यादा। अब्दुल्ला फजल है, उस्मान है, अच्छे बैटर हैं ये लोग। तो ये इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू कैप्टन साहब। तो अच्छा, बीच में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी जी जी। कि हमारी जो हाँ, वुमेन टीम। बच्चियां हैं, हाँ हाँ। विमेन टीम बहुत अच्छा खेल रही है। साउथ अफ्रीका से जो अंडर 19 विमेन है, वो 2-2 से बराबर कर चुके हैं। और श्रीलंका से, हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, और हमारी सीनियर विमेन टीम है, उसने भी 5 विकेटों से हराया है। तो हमारी बच्चियां भी बेहतर कर रही हैं। अब इनको जिस जिस उसमें हैं, मोल्ड में है, इनको ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे क्रिकेट के नए बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, इस तरह बच्चों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू कैप्टन साहब। तो हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए और पाकिस्तान मेन टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं, ताकि वो जीत सके। और हमें भी खुशी होती है जब पाकिस्तान की वुमेन टीम, पाकिस्तान की मेन टीम, जब मैच, कोई भी वर्ल्ड कप हो या मैच हो, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू कैप्टन।